11 देखिए कह रहा है कि नहीं, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवाएं 30 सेंटीमीटर लंबी हो। तो चलिए सबसे पहले दो वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया और एक वृत्त इसके अंदर ऐसे, एक और वृत्त ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ये दो वृत्त हो गए। अब कह रहे हैं इनकी उभयनिष्ठ जीवाएं 30 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ जीवाएं इस ये ना होगी, दोनों में जो है, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गई। चलिए इसको सीधा खींचते हैं बढ़िया से। ये हो गया, उभयनिष्ठ जीवा हो गया। इसका नाम चाहे तो आप दे सकते हैं पी क्यू। अब क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त का व्यास 50 है और दूसरे वृत्त का 34 है तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो चलिए इसका केंद्र ये हो जाएगा। ठीक है, ओ ले लीजिए और इसका केंद्र क्या नाम मान ले, कुछ और मान लेते हैं, ए मान लीजिए। चलिए ओ ए की दूरी निकालनी है आपको, यही ना निकालना है, ओ ए निकालना है। ठीक है, अच्छा दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो हो रहा है यहाँ पे, इसका सी मान लीजिए, तो लंब होगा और ये दो बराबर भागों में बट भी जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए दोनों की यहाँ त्रिज्याएं को मिलाते हैं, ये ओपी को मिलाते हैं और यहाँ एपी को मिलाते हैं। ठीक, अब देखिए तो ये जो इसका 50 सेंटीमीटर जो व्यास है वो बड़ा वृत्त होगा, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या जो मिला है वो ओपी त्रिज्या ही ना है, तो ओपी जो आधा होगा ना 50 का, 50/2 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। चलिए 25 हो गया। ठीक, उसी तरह छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी एपी वही हो जाएगा 34/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा 17, तो 17 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक एक करके दोनों त्रिभुज पीओसी में, चलिए पीओसी में हम है ना, तो पीओसी में पहले ओसी निकालना होगा ना, तो आधार निकालना होगा। तो एक चीज जान लीजिए, जब एपी आपके पास कितना दिया हुआ है 30, सॉरी पीक्यू आपका कितना दिया हुआ है 30, तो आप अगर पीसी की बात करें या फिर क्यूसी की बात करें तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना, पीक्यू का आधा होगा, क्योंकि देखिए लंब खींचे है ना, तो देखिए केंद्र से जब इस पे लंब खींचेंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा कि नहीं जीवा, सिर्फ एक वृत्त में देखिए। चलिए तो यानी 1/2 ऑफ 30 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो है ना पीसी ये 15 है। अब उसके बाद बनाइए, तो आधार निकालना है, ओसी बराबर हो जाएगा √ओपी का स्क्वायर माइनस पीसी का स्क्वायर, ये ना होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर तो 625 और 15 का स्क्वायर 225, घटाएंगे तो √400, 400 का मतलब कितना 20 सेंटीमीटर, ये ओसी आ गया 20। उसी तरह दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज कौन सा है आपका पीएसी में, पीएसी में उसमें एसी निकालना है ना, तो एसी बराबर हो जाएगा √एपी का स्क्वायर माइनस पीसी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 15 का स्क्वायर, सॉरी 17 का स्क्वायर, 17 है ना, ये देख रहे हैं ना, एपी आपका 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसका 225, घटेगा तो √64 आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा ना, 8 सेंटीमीटर। तो आपको ओए निकालना है, तो ओसी और एसी को जोड़ना होगा ना, तो चलिए यहाँ लिखते हैं ओए बराबर, ओए मतलब क्या, दोनों वृत्तों के केंद्रों की दूरी, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी है ये। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा ओसी प्लस एसी, यानी कि 20 सेंटीमीटर और प्लस में 8 सेंटीमीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज जितना ज्यादा हो सके वीडियोज को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।